आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोना और चांदी के बाजार की, जहां इस हफ्ते काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कई लोग जो सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके मन में एक ही सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। बाजार में आई हालिया गिरावट के बाद निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजर अब अगले हफ्ते के रुझान पर टिक गई है। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हलचल देखने को मिली है, उसका सीधा असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी पड़ा है। सोने और चांदी की कीमतों में कभी तेजी तो कभी गिरावट देखने को मिली। इस वजह से बाजार में अस्थिरता का माहौल बना रहा। निवेशक भी थोड़ा सतर्क दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि बाजार किस दिशा में जाएगा। अगर पूरे हफ्ते के ट्रेंड को देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि सोने और चांदी दोनों में कई बार तेज उछाल आया, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट भी देखने को मिली। ऐसा अक्सर तब होता है जब वैश्विक बाजार में बड़े आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे होते हैं। इस समय दुनिया के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसका असर सीधे तौर पर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ता है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध की स्थिति बनती है या वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती है, तब निवेशक शेयर बाजार और अन्य जोखिम वाले निवेशों से पैसा निकालकर सोने की ओर रुख करते हैं। इसी वजह से कई बार अचानक सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है। चांदी की बात करें तो चांदी का स्वभाव सोने से थोड़ा अलग होता है। चांदी सिर्फ निवेश का साधन ही नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरणों और कई औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसलिए जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े सामने आते हैं तो उनका असर चांदी की कीमतों पर काफी तेजी से दिखाई देता है। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती भी एक बड़ा कारण रही, जिसने सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बनाया। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ही ट्रेड होता है। जब डॉलर महंगा होता है तो अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना खरीदना थोड़ा महंगा पड़ जाता है और मांग में कमी आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया में इस समय कई जगहों पर भू राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर जाते हैं। यही वजह है कि कई बार गिरावट के बाद भी सोने में तेजी वापस आ जाती है। भारत के बाजार की बात करें तो यहाँ सोने और चांदी की कीमतें केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही तय नहीं होती। यहाँ डॉलर और रुपए के बीच का विनिमय दर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर क्यों न हों। इस हफ्ते MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई बार ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी थी, लेकिन भारतीय बाजार में कीमतों में उतना उछाल नहीं आया। इसका मुख्य कारण यही बाजार में कीमतों में काफी करने के लिए, कहा करने के लिए और एक अनुमान से धार करने के लिए 2024 को रहा कि रुपये और डॉलर के बीच के बदलाव ने बाजार को प्रभावित किया। अब अगर आने वाले हफ्ते की बात करें तो बाजार के कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय करने में अमेरिका के आर्थिक आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमेरिका की महंगाई दर, रोजगार के आंकड़े और ब्याज दरों से जुड़े फैसले वैश्विक बाजार को प्रभावित करते हैं। अगर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े ज्यादा आते हैं तो निवेशक अक्सर सोने की ओर रुख करते हैं, क्योंकि सोना महंगाई से बचाव का एक अच्छा साधन माना जाता है। ऐसे में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था के आंकड़े मजबूत आते हैं और डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव भी बन सकता है। यही वजह है कि निवेशक इस समय अमेरिका से आने वाली हर आर्थिक रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं। डॉलर इंडेक्स भी एक ऐसा संकेतक है जिसे बाजार के बड़े निवेशक बहुत ध्यान से देखते हैं। डॉलर इंडेक्स यह बताता है कि डॉलर अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कितना मजबूत या कमजोर है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो आमतौर पर सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इस हफ्ते भी यही देखने को मिला कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आ गई। इसीलिए अगर अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती है तो सोने और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगर तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोने का लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। बीच बीच में गिरावट जरूर आती है, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं टिकती। बाजार में हर गिरावट के बाद खरीदार सक्रिय हो गए जाते हैं और कीमतों को फिर से ऊपर ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट भी आती है तो उसे खरीदारी का मौका माना जा सकता है।
कई निवेशक इसी रणनीति के साथ बाजार में निवेश करते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में सोने की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, यानी चांदी ज्यादा अस्थिर धातु है। इसमें तेजी भी तेज आती है और गिरावट भी तेजी से होती है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से चांदी के फंडामेंटल काफी मजबूत माने जा